हेलो गाइस। कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, थोड़ी सी तबीयत नहीं सही थी, तो मेटल के कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, तो उसको मैं आज कंप्लीट करूंगा। तो आपका मोस्ट वेलकम है आईटीआई फ्यूचर ज्ञान में। चलिए हम लोग अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। आज हमने नया सेटअप किया है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। धातुओं का वह गुण जिसके कारण बर्तन बनते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है। ऑप्शन आपका पहला है इलास्टिसिटी, और बी देखिए प्लास्टिसिटी, सी है टफनेस, और डी आपका है टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो मैंने बताया था कि बर्तन क्या होता है, जब हम लोग बर्तन बनाते हैं तो एक फिक्स पोजीशन हो जाती है बर्तन की, फिर उसमें हम लोग अपना जो खाने का सामान होता है वो निकालते हैं। तो वो ऐसा कौन सा गुण है, वो हमारा प्लास्टिसिटी। मैंने उसको करवाया था क्वेश्चन आपको। प्लास्टिसिटी में क्या होता है, डिफॉर्मेशन होने के बाद कोई चेंज नहीं होता, वापस अपनी पोजीशन में नहीं आता है, जबकि इलास्टिसिटी में अपने पहले वाले पोजीशन में आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले का आपका हो जाएगा बी, प्लास्टिसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। धातुओं का वह गुण जिसके कारण स्प्रिंग कार्य करता है। इसका भी आपका आंसर हो जाएगा बी, प्लास्टिसिटी। अब हम लोग थर्ड देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा। सॉरी, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। धातुओं में काटने की क्षमता पैदा करने वाला गुण है, कौन सा गुण होता है। टफनेस होती है, भंगुरता होती है, लचीलापन होता है, या हार्डनेस होती है। तो जल्दी से आप लोग सोच लीजिए। ठीक है, इसका आंसर सही है, थ्री का डी हो जाएगा, हार्डनेस। हार्डनेस में क्या होता है, एक दूसरे को काट सकते हैं, कटिंग टूल हमारी काट सकती है दूसरी को। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। धातुओं का वह गुण जो मशीनिबिलिटी को कम करता है। ऑप्शन दिए हुए हमारे इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, भंगुरता और स्ट्रेंथ। तो जल्दी से सोच लीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो देख लीजिए फिर से। इलास्टिसिटी होगा, बी प्लास्टिसिटी होगा, सी भंगुरता होगा, या डी स्ट्रेंथ होगा। तो इसका आपका आंसर है, सही आंसर है इलास्टिसिटी। मशीनिबिलिटी को हमारे कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन का सबसे शुद्ध रूप। ऑप्शन दिया हुआ है ए कास्ट आयरन, बी रॉट आयरन, सी पिग आयरन, डी स्टील। तो मैंने आपको बताया भी था, रॉट आयरन इसका आंसर होगा, रॉट आयरन। डब्ल्यू से रॉट, आई से आयरन, इसमें हमारा कितना आयरन होता है, 99.85%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 5 का बी। समझ में आ रहा है आप लोग को। सबसे शुद्ध रूप में इसमें आयरन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ये भी मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या दिया है। ए नंबर दिया है आपका कास्ट आयरन, बी दिया है रॉट आयरन, सी दिया हाई कार्बन स्टील, डी दिया है पिग आयरन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 6 का ए, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन मैंने बताया था, इसमें जो आपका कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन में आपको मैंने बताया था, इसमें आयरन आपका होता है 92 से 93%। तो ऑब्वियस है, जब 92 से 93% है तो इसमें कार्बन आपका हो जाएगा, कार्बन परसेंटेज हो जाएगा इसमें आपका 7 से 8%। तो सबसे ज्यादा होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा छठे का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत की सुचालकता सबसे अधिक होती है, किसमें होती है। कास्ट आयरन में होती है, एल्युमिनियम में होती है, तांबा में होती है, पीतल में होती है। तो हमारे ये इजी क्वेश्चन है, सातवें का आंसर हो जाएगा सी, तांबा। वैसे सबसे ज्यादा सिल्वर में होती है सुचालकता, लेकिन ऑप्शन है नहीं, तांबा दिया हुआ है, तो आपका हो जाएगा सातवें का सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 8वें नंबर। सबसे अधिक कठोरता प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन देखिएगा, कांसा, बी हाई कार्बन स्टील, सी कास्ट आयरन, डी मर रॉट आयरन। तो जिसमें कार्बन की परसेंटेज अधिक हो वही सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो इन सारे ऑप्शन में आप देखिए, हाई कार्बन स्टील ही ऐसा है जिसमें कार्बन परसेंटेज आपको अधिक मिलेगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसमें देखिएगा आप जाके, मैंने सब उसमें डिटेल्स आपको बताया हुआ है कि हाई कार्बन में कितना कार्बन परसेंटेज है, लो कार्बन में कितना है, मीडियम कार्बन में कितना है।
तो आप देखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का बी। आपका 8वें का आपका आंसर हो जाएगा बी। रफ कर देता हूं उसको। हाँ, तो 8वें का आंसर हो जाएगा आपका 8वें का बी। अब हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? चलिए देख लेते हैं। निम्न में अलौह धातु है। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा। मैंने मोबाइल में अपनी पीडीएफ ले लिया है, मैंने क्वेश्चन कराते जा रहा हूं डायरेक्ट। तो ऑप्शन देखिए क्या है। निम्न में अलौह धातु है। ऑप्शन ए हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन बी रॉट आयरन, ऑप्शन सी माइल्ड स्टील, ऑप्शन डी एल्युमिनियम अलॉय। तो आपको पता ही है, समझ में आ गया होगा, एल्युमिनियम अलॉय जो है हमारा नॉन फेरस होता है। तो 90 का हो जाएगा, 90 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। अब 10वां नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैं आपको स्क्रीन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मैं आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या तो आने वाली वीडियोस में डाल दूंगा। आप सीधे आंसर नोट कर लीजिए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोग आंसर आप लोग नोट कर लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड करके अपना बाद में भी आप पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आप सब लिखवा दे रहा हूं यहाँ पे। तो डिस्कस करना भी जरूरी है। आप सोच रहे होंगे कि मैं सीधे आंसर के साथ आपको पीडीएफ दे दूं, लेकिन ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार डिस्कस करेंगे आपके साथ, आपको पढ़ाएंगे, वो चीज आपके दिमाग में बैठेगी। क्योंकि आपको ऐसे ही इतने सारे पेपर लगे हुए हैं, आपके एनसीए लगा, यूपीआरबी ने लगा, ये सब आपके, ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके पेपर के टाइम यही याद आएगा आपको। तो इसलिए अच्छे से वीडियो देखिए। चलिए अब बिना कुछ बोले चोले आगे चलते हैं। 10वें नंबर पे आ जाते हैं। धातु पर वातावरण का दुष्प्रभाव सबसे कम होता है, किस पे होता है? एल्युमिनियम पर, पीतल पर, आयरन पे कि तांबे पे? डी ऑप्शन तांबा है। जल्दी से सोच लीजिए क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए पीतल तो आपने देखा होगा बहुत जल्दी इस पे जम जाता है। हम लोग घर में पीतल का बर्तन रखते हैं तो ऊपर से देखते होंगे हल्का सफेद सफेद जैसा होने लगता है, तो वो तो वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है। आयरन पे भी जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है। तांबे में भी हो जाता है। आपका एक एल्युमिनियम है जिसपे नहीं होता, जल्दी प्रभाव नहीं पड़ता। इन सब सारे ऑप्शन में से सबसे बेटर एल्युमिनियम है, इसलिए हम लोग 10वें का ए आंसर लगाएंगे, एल्युमिनियम। चलिए अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 11वें नंबर हमारा क्वेश्चन है, मशीन की बॉडी किस धातु की बनाई जाती है? ऑप्शन देखिएगा, पिग आयरन, कास्ट आयरन, तांबा, एल्युमिनियम। तो हम लोग जो लेथ मशीन यूज करते हैं, जो उसमें हमारा बेड होता है, वो हमारा कास्ट आयरन का बना होता है। क्योंकि कास्ट आयरन की प्रॉपर्टी होती है वो थोड़ा सा झटका सहन कर लेता है। जब हैवी बॉडी की मशीन होती है तो उसको हम लोग बेस कास्ट आयरन रखते हैं, क्योंकि वर्क जब हम लोग काम करते हैं उस पर, जैसे नर्लिंग कर रहे हैं या जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, पेपर टर्निंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बेड पे झटका लगता है, तो वो सहन कर लेता है कास्ट आयरन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 11वें का बी नंबर है। आपका 11वें का हो जाएगा बी, कास्ट आयरन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पतला तार किस धातु का नहीं खींचा जा सकता है? एल्युमिनियम, पीतल, हाई कार्बन स्टील या कास्ट आयरन? जल्दी से सोचिए, अच्छा क्वेश्चन है। आपको अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा तो आप इसका आंसर इजीली ले लेंगे। हाँ, तो फिर से देख लीजिए, एल्युमिनियम है, पीतल है, हाई कार्बन स्टील है, कास्ट आयरन है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 12वें का डी, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन थोड़ा डक्टाइल टाइप का होता है, जब हम लोग खींचेंगे, सॉरी ब्रिटल टाइप का होता है कास्ट आयरन। जब हम लोग उसको खींचेंगे तो ब्रेक हो जाएगा वो। डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल में तो प्रॉपर्टी होती है वायर बनने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 12वें का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस मेटल की कास्टिंग नहीं की जा सकती है? कास्ट आयरन, रॉट आयरन, गन मेटल या इनमें से कोई नहीं? जल्दी देख लीजिए फिर से क्वेश्चन। निम्न में से किसकी कास्टिंग नहीं की जा सकती है? कास्ट आयरन, रॉट आयरन, गन मेटल या इनमें से कोई नहीं? तो आपका इसका हो जाएगा रॉट आयरन। रॉट आयरन जो हमारा होता है थोड़ा सा, रॉट आयरन हमें पेस्ट की तरह मिलता है, पेस्ट फॉर्म में, पेस्ट की तरह होता है, इसलिए इसको हम लोग कास्टिंग नहीं कर सकते हैं। चलिए हमारा 13 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पे आ जाते हैं। किस धातु को फोर्ज नहीं किया जा सकता है? कास्ट आयरन, रॉट आयरन, कॉपर या इनमें से कोई नहीं?
ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि कास्ट आयरन हमारा ब्रिटल टाइप का होता है, जब इसको कास्टिंग करेंगे तो हमारा टूट सकता है या पेस्ट के रूप में नहीं बन पाता है, इसलिए हम इसकी फोर्जिंग नहीं कर सकते हैं। फोर्जिंग प्रोसेस क्या होता है? फोर्जिंग में हम लोग एक टेम्परेचर तक उसको मार के, मतलब एक एनविल होता है उस पे रख के हम लोग हैमरिंग करते हैं, डिजायर अपने डिजायर जो हमें बनाना रहता है उसके अकॉर्डिंग। हम जैसे आपने देखा होगा कहीं रास्ते में सब लेके एक गरम कोयला करके उसके अंदर लोहा डाल के फिर बाहर निकाल के ऐसे मार मार के उसको शेपिंग करते हैं। तो एक तरह से फोर्जिंग हमारा डिजायरेबल शेप बनाने के लिए यूज करा जाता है। एक टेम्परेचर होता है, उसमें कलर आते हैं, रेड रंग का हो जाता है जब गर्म होता है, जब एक रेड हो जाता है तो उसको हम लोग फिर पीटते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 14 का आपका ए, कास्ट आयरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस धातु का टूल बनाने के लिए प्रयोग करते हैं? किस धातु का टूल बनाने के लिए प्रयोग करते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। देखिए 15 का ए हमारा है कास्ट आयरन, बी है रॉट आयरन, सी है हाई कार्बन स्टील, डी है इनमें से कोई नहीं। हाई, अभी मैंने बताया कास्ट आयरन जो है वो बेड रेड बनाने के लिए यूज होता है, तो ये हो नहीं सकता। रॉट आयरन पेस्ट के रूप में, जब वो पेस्ट के फॉर्म में मिलेगा तो हम काटेंगे कैसे किसी मटेरियल को? हाई कार्बन स्टील, तो आपका हाई कार्बन स्टील एकदम करेक्ट होगा। हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील का भी हम लोग यूज करते हैं, तो आपका हो जाएगा 15 का 15 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए जल्दी से 16 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कौन सी धातु को गैल्वेनाइज करने के लिए प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग टिन या छड़ी पे इसके ऊपर हम लोग गैल्वेनाइजेशन करते हैं किसी धातु के द्वारा, तो वो हमारी कौन सी होती है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए देखिए टिन, ऑप्शन बी देखिए जिंक, सी देखिए लेड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो गैल्वेनाइजेशन जो आपका प्रोसेस है, गैल्वेनीकरण भी कहते हैं इसको, इसमें हम लोग जिंक यूज करते हैं। तो 16 का आपका आंसर हो जाएगा बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आप लोग को दिखाई दे रहा है पूरा क्वेश्चन क्लियर? चलिए हम लोग 17 नंबर पे आ जाते हैं। अच्छी गुणवत्ता के बिजली के तार बनाने के लिए कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम, टिन, कॉपर, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग देखते होंगे, हम लोग घर में जो वायर यूज होती है तो उसके अंदर हम लोग जब वायर को छीलते हैं तो उसमें देखिए हल्का सा लाल टाइप का निकलता है, वो हमारा क्या होता है? कॉपर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 17वें का ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। देखिए आप लोग जब कोई क्वेश्चन पढ़ा करिए तो उसको अपने जनरल लाइफ से रिलेट करिए। जनरल लाइफ से रिलेट करेंगे, अपनी खुद की ट्रिक बनाएंगे तो पेपर में आपको वही चीजें याद आएंगी। आप अगर रट ले रहे हैं कि मतलब रेड रेड कलर का दिखता है वो हमारा रेड कलर का कॉपर होता है, तो हम उसको कॉपर कहेंगे। ठीक है, तो आपका चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आइए, उसका आंसर आपको कॉपर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, रिले। रिले आदि में बिजली कंडक्टर बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग की जाती है? आपने रिले देखा होगा, छोटा सा होता है, उसको आप कभी तोड़ के देखेंगे तो उसके अंदर एक चमकती हुई चीज दिखाई देगी, वो क्या होती है? वो हमारी सिल्वर होती है, सफेद रंग की चमकती हुई चीज दिखाई देगी। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। कॉपर दिया, एल्युमिनियम दिया, सिल्वर दिया, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 18 का सी, सिल्वर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 19 नंबर, हम जानते हैं कि ब्रासेस गन मेटल की बनाई जाती है। जो ब्रास होती है, ब्रासेस जो होती है गन मेटल की बनाई जाती है। गन मेटल में कॉपर के साथ निम्न को मिलाकर बनाया जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं गन मेटल। आपका गन मेटल होता है, गन मेटल, गन मेटल किससे बना होता है? हमारा कॉपर होता है, टिन होता है और आपका होता है जिंक। तो उसने जिंक, तो आपको कॉपर दे चुका है ऑप्शन में, बचा क्या? टिन और जिंक। ऑप्शन देखिए है 19 नंबर, देखिए जिंक और टिन। 19 का बी नंबर, 19 का बी में देखिए आपका दिया हुआ है, कॉपर तो बोल चुका है क्वेश्चन में ही, बचा क्या? जिंक और टिन। तो 90 का बी आंसर सही हो जाएगा आपका। तो हम लोग आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। इसको रफ कर देता हूं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा,
हाँ, स्टेनलेस स्टील के मुख्य एलॉइंग तत्व क्या है? ऑप्शन देखिए, क्रोमियम निकिल, निकिल वेनेडियम, वेनेडियम टंगस्टन, टंगस्टन क्रोमियम। तो देख लेते हैं स्टेनलेस स्टील क्या है। स्टेनलेस स्टील को एसएस में हमने शॉर्ट में लिख दिया है। इसमें वो मिलता है, निकिल मिलता है प्लस क्रोमियम होता है। तो आपका जो निकिल होता है ये आपका 8% होता है, क्रोमियम आपका 18%। तो ये पेपर में आपसे पूछ लेता है कभी कभी परसेंटेज ऐसे करके पूछ लेगा, 18/8 क्या है, ये कौन सी स्टील है, 18/8 पूछ लेगा आपसे। देख लीजिए इसमें 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे। पूछ लेगा 18/8 में, 18/8 को कौन सी स्टील कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील कहते हैं। और 18 ऐसे बना देगा, पूछ लेगा 18/8 में 18 हमारा क्या है, तो 18 हमारा क्या है, क्रोमियम है, तो उसका आंसर हो जाएगा क्रोमियम। 8 क्या है, 8% क्या है हमारा, 8 हो जाएगा निकिल। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन पे, स्टेनलेस स्टील के मुख्य एलॉइंग तत्व है, तो आपका ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। तो 20 का हो जाएगा आपका ए, 20 का ए हो जाएगा आपका। इसको आप लोग नोट कर लिया करिए जो बता रहा हूं ये। चलिए 21 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विद्युत लैंपों में, क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत लैंपों में लगा फिलामेंट, फिलामेंट क्या होता है, बल्ब आपने देखा होगा, उसके अंदर ऐसे करके आपने बल्ब देखा होगा। ये आप मान लीजिए आपका बल्ब है ये, इसके अंदर ऐसे आके ऐसे ऐसे घूम के ऐसे जाए तो ऐसे बना रहता है, ये आपका कहलाता है फिलामेंट, ये आपका फिलामेंट कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते क्या है। विद्युत लैंपों में लगा फिलामेंट निम्न धातु का बनाया जाता है, निकिल, क्रोमियम, टिन, टंगस्टन। तो ये हमारा बना होता है टंगस्टन का, ये हमारा टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन को हम लोग किससे डोनेट करते हैं, डब्ल्यू से। तो 21 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, वो ऑप्शन नंबर है डी, टंगस्टन। 21 का डी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुंज धातु निम्न धातुओं का एलॉय है। अब देखिए मुंज मेटल, मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, मुंज मेटल, ठीक है। मुंज मेटल हमारा किसका बना होता है, कॉपर प्लस जिंक का। 60% कॉपर होता है, 30% आपका जिंक होता है। अब देखिए मुंज मेटल और ब्रास में थोड़ा सा डिफरेंस है। आपका ये ब्रास हो गया, ब्रास में क्या होता है, कॉपर और जिंक इसमें भी होता है, बट परसेंटेज चेंज रहता है। इसमें 70% रहता है, इसमें 30% रहता है। तो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, रुकिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ब्रास में हमारा होता है कॉपर प्लस जिंक, डिफरेंस कितना है, परसेंटेज का डिफरेंस है, ये 70% होता है तो ये 30%। और हमारा मुंज में कितना होता है, 60-30 होता है, सॉरी 60-40, 60-40 होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं 22वें का क्या हो जाएगा, कॉपर जिंक, आपका ए ऑप्शन दिया है वही सही है, 22वें का आपका ए हो गया। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मोनल धातु निम्न धातु का मिश्रण है। मोनल धातु निम्न धातु का, मैंने ट्रिक दिखाई थी, मोनल को निक्कू मांगे मनी, निक्कू मांगे मनी की आपकी ट्रिक बनाई थी। तो आप देखिए निक्कू, नी आ रहा, नी से निकिल हो गया, कू से कॉपर हो गया। ऑप्शन आप कहाँ है, निकिल कॉपर कहीं दिख रहा है, सी ऑप्शन देखिए। इसमें मैग्नीज भी होता है लेकिन इसमें दिया नहीं है। ट्रिक क्या है, पूरी होती है निकिल, निक्कू मांगे मैग्नीज, निक्कू मांगे मनी, मांगे से मैग्नीज है आपका, ठीक है, मनी से मोनल मेटल। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा निक्कू, निकिल, कॉपर, यानी 23 का सी। देखिए ट्रिक आपको पता रहेगी तो आप इजीली कर देंगे, ऑप्शन देखेंगे भूल भी जाएंगे तो थोड़ा मोड़ा याद रहेगा तो आप क्वेश्चन कर जाएंगे, इसलिए ट्रिक थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पीतल को हम लोग ब्रास कहते हैं, निम्न धातुओं का मिश्रण है। देखिए अभी मैंने कराया हुआ था पीतल ब्रास,
कॉपर जिंक, इतना इजी क्वेश्चन बहुत। 24 का कॉपर जिंक यानी 24 का आपका ए हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाइट मेटल निम्न धातुओं का एलॉय है। व्हाइट मेटल, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कॉपर, लेड, टिन और एंटीमनी। ये भी मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है आपको, आप लोग देख लीजिएगा। इसका 25 का बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉपर, लेड, टिन, एंटीमनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, हमारा है हाई स्पीड स्टील का मुख्य मिश्रण क्या है? हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील, ये हमारा क्या होता है? इसको हम लोग 18, 4, 1 भी कहते हैं। ये इधर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसे लिख देता हूं। हाई स्पीड स्टील, इसको हम लोग 18, 4, 1 कहते हैं। याद करने का तरीका टीसीवी, टीसीवी समझिए कोई टीवी है, टीसीवी, ठीक है। 18% हमारा आपका हो गया टंगस्टन, जबकि टंगस्टन को हम लोग ऐसे लिखते नहीं है, लेकिन याद करने के तरीका मैंने बता दिया है। 18 टी से हो गया टंगस्टन, क्रोमियम, 20 हो गया वेनेडियम, ठीक है। टंगस्टन को हम लोग डब्ल्यू से लिखते हैं, तो याद करने के लिए है टीसीवी। आप देख जब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन है आपका 26 नंबर क्वेश्चन था आपका, हाई स्पीड स्टील का मुख्य मिश्रण तत्व क्या है? तो हमारा सबसे ज्यादा क्या है? 18% टंगस्टन है, तो आपका हो जाएगा 26 का आंसर हो जाएगा, 26 का आपका हो जाएगा डी, ठीक है। 26 का आपका हो जाएगा डी आंसर। ऊपर लिख देता हूं, 26 का आपका हो जाएगा डी आंसर। चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, कास्ट आयरन का उपयोग मशीनों के बेड बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि इसका भार अधिक होता है, यह एक सस्ती धातु है, अधिक कंप्रेसिव लोड सहन कर लेती है, यह एक भंगुर धातु है। तो बेड बनाने के लिए मैंने बताया था आपको, झटके सहन कर लेती है, यानी कंप्रेसिव लोड सहन कर लेता है, ठीक है। कंप्रेसिव लोड जब सहन कर लेगा तो हमारा यही करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। चलिए 28 क्वेश्चन पे आते हैं। टिन के संबंध में, टिन के संबंध में निम्न में से क्या सच है? टिन उच्च ताप सहन करने वाली धातु है, टिन कोरोजन रेजिस्टेंस है, टिन सोल्डर की एलॉय धातु है, विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। तो एक बार अच्छे से सोचिए इसका क्या आंसर हो सकता है। मैं फिर आपको बताऊंगा मैंने कैसे लिखवाया था। ठीक है, आप वाला चार्ट देखिएगा, मैंने आपको HST करके कुछ लिखवाया था, नोट्स में आपके जाके देखिएगा जो वीडियो है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा टिन जो हमारा है कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का कौन सा ऑप्शन है? बी, 28 का बी हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको इस करके लिखवाया था टंगस्टन, पहले टंगस्टन का कराया था, टंगस्टन क्रोमियम कराया था, वेनेडियम मैंने बता दें, यहाँ HST लिख लीजिए, ठीक है। टी इसका आ जाएगा, टी ऊपर आ जाएगा, एच नीचे वाले में, टी से हमारा क्या होता है? इसे टफनेस होता है। और एक पॉइंट और भी लिखवा, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक मिनट मैं इधर ड्रॉप करके इधर लिख देता हूं। देखिए मैंने आपको ऐसे करके लिखाया था, ये आपका टंगस्टन हो गया, क्रोमियम हो गया, वेनेडियम होगा। मैंने इस यहाँ पे क्या लिखा था? HST लिखा था मैंने। इसका टी पहले ले लीजिए, इसका एच इधर ले लीजिए। टी हमारा क्या था? ये टफनेस होता है, टफनेस। एक पॉइंट इसमें और लिखा था वियर रेजिस्टेंस और कोरोजन रेजिस्टेंस, ये भी लिखाया था। ऐसे आपका हो गया हार्डनेस हो गया, स्ट्रेंथ हो गई, टफनेस हो गया, ये वेनेडियम का हार्डनेस होता है,
तो ये सब मैंने ट्रिक से आपको कराया, तो आप देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ करने में। एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा लिखवाया था, वो आप याद कर लेंगे, कवर हो जाएगा आपका पूरा, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं ये सब चीजें। तो चलिए 28 हो गया। अब 29 क्वेश्चन आते हैं। ब्रोंज निम्न धातु का मिश्रण है, तो वेरी इजी क्वेश्चन, कॉपर और किसका होता है, कॉपर और टिन का। 29 का ए हो जाएगा, टॉप कॉपर और टिन। चलिए, हाई स्पीड स्टील से बने टूल में कार्बन की मात्रा निम्न प्रकार होती है। 30 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था ट्रिक इसकी भी याद करने की, 0.15 लिखिए, 0.30, 0 पॉइंट कितना था ये 16, सॉरी 1.6 तक था। इसको हम लोग क्या करेंगे, डबल 0.30, 1.6 हो गया, इसका डबल करिए 0.30, ये आपका, इसका हाफ करिए 0.8, ये आपका हो गया लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील से बने टूल में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। तो देखिए ऑप्शन क्या हमारा हो जाएगा, मैंने ये क्वेश्चन गलत पढ़ दिया, इसमें हाई स्पीड स्टील पूछ रहा है, मैंने हाई कार्बन स्टील लिख लिया। तो इसका आप याद कर लीजिए, इसका होता है हमारा 0. डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। हाई स्पीड स्टील जो होता है हमारा, हाई स्पीड स्टील होता है, इसमें हमारा आपका कार्बन परसेंटेज होता है 0.75 से 1% होता है। तो याद कर लीजिएगा इसको आप, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, पूछ सकता है ये भी, कोई बड़ी बात नहीं है। हाई कार्बन स्टील में कितना होता है, हाई कार्बन स्टील में परसेंटेज कितना होता है, कार्बन परसेंटेज 0.8 से 1.6 मारते, अगर ऑप्शन में दिया होता है 0.8 से 1.6। तो चलिए 31 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 31 क्वेश्चन देख लेते हैं। हाई स्पीड स्टील के मुख्य अलॉय तत्व निम्न है, 1841, अभी मैंने आपको बताया था, इसको हम लोग 1841 भी लिखते हैं, 1841 टंगस्टन, क्रोमियम, सीआर, वेनेडियम। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 31 का, देखिए बी ऑप्शन, देखिए 31 का हमारा हो जाएगा, 31 का हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे आयरन के विभिन्न यौगिक दिए गए हैं, ठीक है, नीचे आयरन के विभिन्न यौगिक दिए गए हैं, इनमें से सबसे कम कार्बन की मात्रा किसमें होती है। बहुत बारी क्वेश्चन आ गया है, आप इसका खुद आंसर बताइए क्या होगा। मैं 32 का आपको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है 32 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, अगर अब तो आपको आंसर दे देना चाहिए। चलिए 33 क्वेश्चन देख लेते हैं, 33 एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्न में से कौन सी धातु कोरोजन रेजिस्टेंट होती है, ठीक है, निम्न में से कौन सी धातु कोरोजन रेजिस्टेंट होती है। ऑप्शन देखिए, माइल्ड स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर, टिन, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी मैंने आपको कराया था टिन। तो इसमें आंसर हो जाएगा 33 का डी ऑप्शन, टिन जो हमारी होती है कोरोजन रेजिस्टेंट होती है। तो आपको क्वेश्चन की सीरीज कैसे लगी, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइएगा। तो अब हम लोग ऑलमोस्ट ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, फिर बीच में मैं कभी एक एमसीक्यू बनाऊंगा क्वेश्चन का, ठीक है, कराऊंगा मैं आपको बीच में। तो हमारा मेटल मटेरियल साइंस चैप्टर जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट खत्म हो गया, हमारा मटेरियल साइंस का जो चैप्टर है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो आप मन लगा के पढ़ते रहिए, और मैं कुछ नई एमसीक्यू भी लगाऊंगा, मतलब बनाऊंगा, तो बीच में लेके आऊंगा, ठीक है। तो आपको सेटअप कैसा लगा उसके बारे में बताइएगा, और हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे।
और आप लोग तैयारी भी जारी रखिए। यूपी आर्मिनल हो गया, सेल हो गया, और आपका एनसीएल का फॉर्म आ गया है, बोरिंग टेक्नीशियन का फॉर्म चल रहा है। अभी अपकमिंग भी कुछ वैकेंसी आने वाली है, कानपुर मेट्रो में भी काम चल रहा है। आने वाले 1 साल के अंदर वैकेंसी निकलेगी, क्योंकि आदमी चाहिए काम करने के लिए। तो आप अभी से तैयारी जारी रखिए। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू क्लास।